हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का 20 डे ऑप्शन सेलिंग चैलेंज विथ 50K कैपिटल कास्ट डे 11 था। तो आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं गया। मतलब दो बार हम लोग ट्रेड लिए, दोनों बार मेरा एसएल हिट हुआ क्योंकि मैं लॉन्ग इतना एग्रेसिवली आज जाने के मूड में नहीं था। तो इसलिए मैं इस चीज़ को आज अवॉइड नहीं कर पाया। तो आज हम लोगों का लॉस हुआ है। तो देखते हैं क्या ट्रेड था हम लोगों का। तो सुबह सुबह 9:25 के आसपास मैं देखा कि मतलब थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया और प्रीमियम थोड़ा सा स्पाइक किया था कॉल का। तो मैं सोचा कि उसको सेल करते हैं, क्योंकि मार्केट अगर वहाँ से ऊपर भी जाता तो मुझे लगा था कि आज वो जो फ्यूचर में प्रीमियम बचा हुआ है तो वो डीके होगा प्रीमियम, और इस वजह से मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं देगा। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट आज बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिया। तो हम लोग 85 पे ट्रेड लिए थे 9:25 पे, बट 11:33 पे हम लोग इसको 2:14 पे हम लोग एग्जिट कर दिए लॉस में। फिर 11:40 के आसपास फिर से एक मार्केट स्पाइक दिया था। तो मुझे लगा कि इस बार शायद प्रीमियम वहाँ पे मतलब अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास था, 44 300 के आसपास। तो मैं सोचा कि यहाँ से मतलब रिवर्स आएगा। तो इसलिए मैं एक 44 400 का 101 पे हम लोग एक कॉल को सेल किए थे, और उसके अगेंस्ट में हम लोग एक हेज बाई किए थे जो 895 है, 8 रुपीज़ 95 पैसे पे। तो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं मतलब वर्क किया। थोड़ा सा मतलब मार्केट एक दो टाइम के लिए नीचे गया था, बट उसके बाद एक सडन बहुत ज़बरदस्त मूव आया। तो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से भी एसएल ले लिए जो कि 232 पे था। तो वो 160 पे हम लोग यहाँ पे एसएल लिए। उसके बाद फिर कोई ट्रेड करने का मूड नहीं था, क्योंकि एक दिन में मतलब मैक्सिमम मेरे लिए 2-3 ट्रेड, बट तीसरा कोई ट्रेड दिखे तब। तो अब मैं बाय द वे पुट सेल करने जाता, कहीं ट्रैप हो जाता लास्ट में मूवमेंट। तो इसलिए मैं सोचा कि रहने देते हैं। और इस वीक मतलब कैरी फॉरवर्ड भी मैं अवॉइड किया था, तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करके जाना था। और तो वही सारा लेवल था। उसके अलावा फिर हमने कोई ट्रेड नहीं किया। लास्ट में मार्केट और ज़बरदस्त शूट किया और निफ्टी यहाँ पे 20,100 ऊपर चला गया था। फिर बैंक निफ्टी 44,400 का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 44,600 से ऊपर गया था। एवरेज क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे आया है। तो ये सारा कुछ था डिस्कशन अपना। उसके अलावा फिर तो यही था, दोनों ट्रेड हम लोगों का लॉस में ही रहा। तो इट्स ओके, ट्रेडिंग में ऐसा होता है हर दिन। मतलब मुझे थोड़ा और जल्दी मतलब ऐसे ले लेना चाहिए था, बट वो होता है ना कई बार कि मतलब इंसान जैसे 10 दिन में दूसरा दिन 11th डे में है कि हम लोग लॉस में क्लोज किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लॉस बड़ा हम लोग ले लिए हैं। तो इट्स ओके, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रेड में फिर हम लोग इस पे काम करेंगे और अच्छा करके दिखा देंगे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये सारा कुछ होता है। और तो नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या था। तो कैरी फॉरवर्ड थर्सडे तक अवॉइड करूँगा। फ्राइडे को मतलब कल अगर शाम में कुछ ढंग का दिखा मुझे, मतलब ऊपर में मार्केट अगर कहीं पे होल्ड किया हुआ दिखा, तो हम लोग वहाँ से मतलब कॉल सेल करेंगे, क्योंकि कल शाम से एग्जिट पोल वगैरह आने लग जाएंगे। और मार्केट इतना हाई पे है तो ये थोड़ा सा मतलब वो है, मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है एग्जिट पोल मेरे अकॉर्डिंग। तो इस वजह से भी हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। तो अगर बाय द वे मार्केट ऊपर आए, ये नहीं कि मतलब डाउन हुआ तो नहीं, ऊपर अगर रहा तब हम लोग फिर कॉल सेल करने के बारे में सोचेंगे। तो वही है। तो चलिए देखते हैं क्या है कल के लिए डिस्कशन। तो कल के लिए अब मैं बियरिश साइड से थोड़ा सा मतलब दूर ही रहूँगा, क्योंकि मार्केट मतलब एक अच्छा लेवल आप देखिए तो ये जो हाई था उसके आसपास आ चुका है। तो मार्केट में भी वो हाई को टच करने जाए, 200 समथिंग ये हाई था। तो मे बी वो हाई को टच करने जाएगा मार्केट। तो देखते हैं कि क्या है उसमें। तो वहाँ तक अगर जाएगा तो ठीक है। और मतलब अननेसेसरी अब वो कॉल सेल करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर मार्केट गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो वेट कीजिए। और पुट साइड में आप जा सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट के आसपास ओपन होकर, और
ऊपर निकलने का कोशिश करता है, उस लेवल पे रुकता है तो फिर आप लोग मतलब हाँ पुट सेल कर सकते हैं। उसमें भी एसएल लगाइए, क्योंकि मार्केट कभी मतलब सेकेंड हाफ में तो ध्यान देखें कि 2 बजे के आसपास 1 बजे के बाद मतलब आप पुट साइड अगर सेल करके बैठे हैं तो कॉशियस रहिएगा, क्योंकि मे बी मार्केट वहाँ पे मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है अगर ऊपर रहा तो ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। तो वही है कि 200 के आसपास एक बार मेरे अकॉर्डिंग जाने का कोशिश करेगा कल मार्केट, और वहाँ से फिर हम लोग देखेंगे जैसा रहेगा उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। और फिर अगर बैंक निफ्टी का बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी ये जो रेजिस्टेंस इसका था ये यहाँ पे मतलब अप्रोक्सीमेटली 44,400 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद फिर ये फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल पे ही है। तो ये आप देख लीजिए कि 44,900 के समथिंग अगर मार्केट आता है तो वहाँ से आप लोग थोड़ा सा 900 नहीं 800 के आसपास आता है तो वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फिर से ले सकता है। और अगर नहीं लिया बाय द वे तो 45,000 भी मार्केट टेस्ट कर सकता है, तो क्योंकि अभी काफ़ी बुलिशनेस चल रहा है मार्केट में। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। तो वही, और डाउन साइड का भी अगर टूटे अगर मार्केट 44,400 के आसपास, उससे नीचे जो कि ये लेवल था तो उसके नीचे आए तो फिर से मार्केट मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखा सकता है। तो आप लोग दूर का कॉल सेल करके चल सकते हैं उसके लिए। तो ऐसा है फिन निफ्टी का डिस्कशन। और चलिए तो फिन निफ्टी पे आते हैं। तो फिन निफ्टी भी बहुत टाइम से इस लेवल को होल्ड कर रहा था, बट यहाँ पे इसमें भी ब्रेकआउट आया जिसकी वजह से हम लोग 20,000 पे क्लोजिंग है, बट एवरेज क्लोजिंग 20 पे है, बट अप्रोक्सीमेटली मार्केट और 20 पॉइंट ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो इसमें भी बस मेक और ब्रेक लेवल यही है 20,000। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो ये 20,200 के तरफ अप्रोच करेगा, और अगर नीचे रहता है 20 के तो फिर आप लोग मतलब थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट मतलब ऑलरेडी काफ़ी हाई पे है। तो ये बस ध्यान रखना है हम लोगों को। तो यही सब आज का डिस्कशन है, और तो कुछ खास डिस्कशन है नहीं। और फिन निफ्टी में वही लेवल ध्यान रखिएगा, और वीकली ट्रायंगल वगैरह दिए होंगे तो कॉल साइड से सब में एग्जिट ही हो गए होंगे, क्योंकि मतलब जो भी लेवल था वो सब हिट कर गया था। 44,100 से वहीं हुआ था, तो ये सारा लेवल हिट कर गया। तो आप लोग देख सकते हैं वो सब मतलब बस पुट साइड को आप उसमें भी आप कुछ प्रीमियम बचा नहीं होगा तो वहाँ से भी निकल ही सकते हैं। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास ही रहेगा वो, तो वहाँ से निकल सकते हैं। उसके अलावा फिर और तो कुछ खास है नहीं। अभी देखिए क्या होता है, मतलब यूएस मार्केट वगैरह कैसा करता है। बट एक्सपायरी डे का मेरे अकॉर्डिंग ये मंथली एक्सपायरी से रिलेटेड मूव है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कल 2 बजे के बाद मे भी आ सकता है। अब ये नहीं कि कोई 2 बजे एकदम एग्रेसिवली इन द मनी जाके सेल करने लग जाए कॉल, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस ध्यान देना है, अगर ट्रेड अगर कुछ बने भी 2 बजे के आसपास तो नेक्स्ट एक्सपायरी या फिर निफ्टी में आप ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं उस ट्रेड को, क्योंकि यहाँ पे आपको समहाउ मैनेजेबल रिस्क लगेगा, तो ये आप देख सकते हैं। और तो कोई खास डिस्कशन है नहीं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड लोग के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।